केजरीवाल जी को छोड़ के शायद किसी में डेडिकेशन और स्पिरिट नहीं है. Nobody else. No, very frankly speaking, Aam Aadmi Party is the only party which has the same clarity as the BJP. BJP on its position and Aam Aadmi Party on its position. And the Aam Aadmi Party is very, very clear as to what they need to do, and they're doing it. And at the moment, from the Aam Aadmi Party, we have advocate Sandeep Katke साहब. Katke साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Katke साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. How are you, sir? नमस्कार. नमस्कार. संदीप काटके साहब, तो क्या हुआ? तो मुलुंद के डंपिंग यार्ड के अंदर लोगों को मतलब पुनर्वसन करने जा रहे हैं. धारावी के जो लोग हैं उनका पुनर्वसन जो होगा वो डंपिंग यार्ड में होगा. अदानी जी के स्पोक पर्सन के माध्यम से एक लेटर इशू हुआ. उन्होंने प्रेस नोट निकाली कि धारावी में जितने पात्र लोग होंगे उनको धारावी के अंदर 350 स्क्वायर फीट का मकान देंगे. जी. और उन्होंने बड़े होशियारी से उसमें ऐसा लिखा कि उस मकान के अंदर किचन भी होगा और टॉयलेट भी होगा. तो इतना बढ़िया डेवलपमेंट जो है किचन और टॉयलेट देने का वो अदानी के माध्यम से धारावी में हो रहा है और होने वाला. लेकिन 10 तारीख का एक लेटर हमको हाथ में मिला. 10 तारीख का ये महीने के 10 जनवरी का एक लेटर है. तो उसमें ऐसा लिखा है कि मुलुंड की जो डंपिंग ग्राउंड की जो जमीन है और उसके साथ में मुलुंड का जो ऑक्ट्रॉय का टोल नाका है, ऑक्ट्रॉय नाका जो है जी, टोटल उसकी 46 एकड़ और उसकी 17 एकड़ ऐसी टोटल जमीन जो है वो DRPL मतलब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी को सरकार के द्वारा दी जाएगी. और इस जमीन को एक्वायर करने का काम जो है वो DRPPL करेगी. और वहां पे धारावी के पात्र लोग और धारावी में जो 3.5 लाख से 4 लाख पात्र होंगे उनके लिए वहां पे घर बनाया जाएगा. अगर हम देखेंगे उस जमीन को जिसका जिक्र इस लेटर में किया है, ये सरकारी लेटर है जो मैंने आपको दिया है जी. अगर लेटर को हम पढ़ेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो जमीन है ये डंपिंग ग्राउंड की जमीन है. यानी धारावी वासियों को अदानी और राज्य सरकार ये जो है ये कूड़ा कचरा समझ रही है. और इस कूड़े कचरे को मुंबई के बाहर डंपिंग ग्राउंड में फेंकने के लिए ये पूरा प्लान जो है, पूरा षड्यंत्र जो है वो अदानी के माध्यम से राज्य सरकार ने किया है. एक धारावी का नागरिक इस नाते और धारावी का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के इस नाते मैं पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से और पूरे जवाबदारी से ये कहना चाहूंगा कि ये षड्यंत्र है धारावी करों को धारावी के बाहर निकालने के लिए. और धारावी करों की क्या इमेज इस अदानी के सामने है और राज्य सरकार के सामने है, इस पत्र के द्वारा ये सीधा सीधा दिखाई देता है कि धारावी करों को कूड़ा कचरा समझकर इनको डंपिंग ग्राउंड में फेंक दो. इस प्रकार का प्लान जो है वो अदानी के माध्यम से राज्य सरकार ने किया है. और धारावी की जो सोने की जमीन है जिसके आजू बाजू में BKC है, दादर है, सायन है, ये पूरी जमीन जो है वो अदानी को देकर, पूरा फायदा अदानी को देकर धारावी के लोगों को कूड़ा कचरा समझकर मुलुंड में फेंकने का ये प्लान है. एक धारावीकर के नाते ये प्लान हम सक्सेसफुल नहीं होने देंगे और इसका हम विरोध करेंगे. और सबसे पहले इस लेटर का मैं निषेध करता हूं कि इस प्रकार का लेटर, इस प्रकार का पत्र ये जारी हुआ है, ये सीधा सीधा सभी धारावीकरों का अपमान है. क्योंकि इस लेटर में सीधा सीधा लिखा है जो आपके सामने है. पीछे अगर हम देखेंगे तो ये मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड और मुलुंड का ऑक्ट्रॉय नाका, इस पे पूरे धारावी को शिफ्ट करने का प्लान जो है इन्होंने किया है. तो मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा भी करता हूँ और सभी मुंबई वासियों को, सभी महाराष्ट्र के वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये घटना जो सरकार है किस प्रकार से काम कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए और धारावीकरों के साथ में, धारावीकरों की लड़ाई में सब लोग सहयोग कीजिए. काटके साहब, आपने आंदोलन किया था, आपने NDA का आंदोलन, उद्धव ठाकरे जी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब मिलके एक बहुत बड़ा रैली निकला था जिसमें आपने कहा था कि हमको आप शिफ्ट कर रहे हो रेलवे लैंड में हम रिहेबिलिटेट नहीं होंगे बिकॉज वहां से फिर आप शिफ्टिंग करने जाओगे. अभी आपने लेटेस्ट दिखाया कि मुलुंड डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर मैटर कोर्ट में भी था कि ये यहाँ पर जो डंपिंग करके इस प्रकार से ग्राउंड वाटर इफेक्टेड है, पोल्यूटेड हो गया है और ये पूरे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहा है. या एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि ऐसे जगह पर लोगों को शिफ्ट कर रहे. तो ये रेलवे लैंड से अभी रेलवे लैंड में होगा कि नहीं रिहेबिलिटेशन? और ये एरिया और स्क्वायर फीट आपने 500 स्क्वायर फीट मांगा था रिहेबिलिटेशन का एरिया,
फॉर अफेक्टेड पार्टी, तो आपको कितना मिल रहा है वो भी शायद उन्होंने कहा कि 340 या 350 कुछ देने वाले, तो वो भी क्या एग्री है? आप लोग एग्रीड है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग बिल्कुल अग्री नहीं है, क्योंकि जितनी सुविधाएं अदानी को दी है, जितना टीडीआर, जितना एफएसआई अदानी को मिलने वाला है और जितने करोड़ों का फायदा अदानी को मिलने वाला है, उसके हिसाब से धारावी करों का हक है कि धारावी करों को कम से कम 500 स्क्वायर फीट का मकान मिले। लेकिन अदानी जी ने, अदानी के स्पोक पर्सन द्वारा जो प्रेस नोट दी गई है 2 दिन पहले, और जिसका मीडिया में भी, सभी न्यूज़पेपर में भी उसका आर्टिकल आया है, तो अदानी के हिसाब से जो लोग पात्र होंगे उनको 350 स्क्वायर फीट का घर जो है वो देने का अदानी ने मान्य किया है, जो धारावी करों को बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं और एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की जमीन जो है, अगर वो पत्र आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है कि वो लैंड एक्वायर करने का जो भी कॉस्ट होगा वो डीआरपीपीएल का होगा। तो मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि वो जमीन जो है वो हपटाउन की जमीन है, और हपटाउन जो है वो अमित शाह जी के रिलेटिव है। तो इस माध्यम से उस जमीन का जो मुआवजा होगा वो उनको जाएगा, जो डीआरपीपीएल देगा, और उसके एवज में डीआरपीपीएल को जो फायदा होगा वो सब मिल बांट के वो लेंगे, और पूरे धारावी के लोगों को, धारावी में जितने अपात्र लोग होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने धारावी की जो पात्र अपात्र की स्कीम ऐसे बनाई है कि धारावी में 1 जनवरी 2000 के पहले के लोग जो है वो वही पात्र हो सकते हैं। आज ही मेरे पास धारावी में एक राजीव गांधी नगर की एक झोपड़पट्टी है, जो मेरे पिताजी स्वर्गवासी दत्तू कटके, इन्होंने उन सब गरीब लोगों को हेल्प करके वहां पे उनको बसाया था। तो उस झोपड़पट्टी के 700 लोगों को पिछले कुछ दिनों पहले नोटिस दी गई थी, और उनका पात्र अपात्र का प्रोसीजर हुआ। तो वहां पे 700 में से सिर्फ 100 लोग पात्र हुए और 600 लोग अपात्र हुए। तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से इनका यही इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपात्र करके उनको धारावी के बाहर भेजा जाए, और उनकी जमीन जो है, जिस जमीन पर उनका झोपड़ा है, वो जमीन जो है वो कब्जा की जाए। तो इस प्रकार का पूरा प्लान जो है वो धारावी के ऊपर अदानी के माध्यम से चल रहा है। रही बात मुलुंड की, तो मुलुंड की जो जमीन है वो जमीन भी एक बहुत बड़ा स्कैम रहेगा, क्योंकि वो जमीन जो ओनर की है, वो ओनर और बीजेपी के जो बड़े नेता है उनके आपस में रिश्तेदारी है, और वो लेटर के हिसाब से उसका जो कॉम्पनसेशन मिलने वाला है वो डीआरपीपीएल देने वाला है। तो ये जो भी कॉम्पनसेशन डिसाइड होगा वो डीआरपीपीएल देगा, वो कॉस्ट में बता के उसका फायदा भी जो है वो अपने रिश्तेदारों को पहुंचाने का काम जो है वो बीजेपी के माध्यम से होने वाला है। लेकिन साहब, आप ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में धारावी के जो रेजिडेंट हैं, धारावी के जो लोग हैं, धारावीकर जिनको आप बोलते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध आप कहां तक करेंगे? क्या कोर्ट के द्वारा आप इसके ऊपर स्टे लेकर के आएंगे? क्योंकि अभी जो कोर्ट्स का रवैया है वो तो स्टे देने के फेवर में शायद नहीं है। बाकी जगह पर भी आप जितने भी कोर्ट्स देख लें, दे आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट as they were earlier. They are more inclined towards what they believe to be development projects, कि डेवलपमेंट के खिलाफ कोई भी स्टे नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा ही एक प्रथा प्रचलित हो गई है। काट के साथ आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो है ये कोर्ट कचहरी की लड़ाई नहीं है। धारावी ने अपनी मेहनत से, जो अपने खून पसीने की कमाई से जो अपना घर बनाया है जी, वो घर उजाड़ने के लिए अगर कोई भी आए, भले वो अदानी हो या कोई भी हो, तो उसको हम लोग धारावी में घुसने ही नहीं देंगे। सबसे पहली बात, धारावी के हर एक स्ट्रक्चर को अगर मान्यता देने का जीआर अगर निकलता है तो ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अभी 2 दिन पहले जो अदानी के स्पोक पर्सन के माध्यम से जो प्रेस नोट गई और जो मीडिया में आया और जो जिसकी जानकारी हमने ली, तो अदानी ने अभी वहां पे सर्वे करने के लिए एजेंसी को नियुक्ति की है। तो 15 दिन के प्रोसीजर उनके है, और 15 दिन के बाद में यहाँ पे सर्वे शुरू होगा, और 9 महीने में सर्वे पूरा खत्म होगा। और इस सर्वे के माध्यम से 1 जनवरी 2000 के पहले के जो स्ट्रक्चर्स है उनको ही पात्र किया जाएगा, और उसके बाद में 2011 तक के जो स्ट्रक्चर्स है वो जो अपात्र होंगे उनको रेंटल हाउसिंग स्कीम में धारावी के बाहर भेजा जाएगा, जो मुलुंड डंपिंग यार्ड की जो जमीन है जो अभी वो एक्वायर करने वाले हैं। तो ये चीजें जो है, जब तक धारावी के सभी स्ट्रक्चर को मान्यता नहीं मिलती तब तक धारावी में हम किसी प्रकार का सर्वे भी नहीं करने देंगे।
जी अदानी की हिम्मत है तो वो धारावी में आए, सभी धारावी कर उसका विरोध करेंगे और हम उनको हमारे जमीन पर घुसने भी नहीं देंगे। लेकिन तो यहाँ पर एक और चीज है काटके साहब, चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोजेक्ट को करना है तो धारावी करों को, सभी धारावी करों को जी वहां पे ही पात्र कर वहां पे ही अगर घर देते रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट होगा, अन्यथा इस प्रोजेक्ट को हम लोग होने नहीं देंगे। खाटके साहब, जो पिछली मर्तबा जब हम लोगों की बात हुई थी, प्रदीप जी ने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका आपने जवाब दिया, लेकिन उस पर क्या और क्लैरिटी मिली है या नहीं मिली मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। सुनने में यह आया है कि पुलिस के रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं उनको शायद ये टास्क दिया गया है कि धारावीकरों को किसी भी तरीके से मना लिया जाए, क्या ऐसा है? ये एकदम सही बात है। जो जो ड्यूटी करते थे और जो रिटायर्ड हुए हैं, जो एनकाउंटर किंग थे, जिनका धारावी के लोगों के ऊपर वो जमाने में एक दहशत थी, वो एक जमाने में उनको लोग डरते थे, ऐसे ऑफिसर जो है वो अदानी ने डिप्लॉय किए हैं। अदानी के बाउंसर भी डिप्लॉय हुए हैं। जो 45 एकर्स की जमीन जो है, जो अदानी को मिली है, उस जमीन के ऊपर अभी अदानी ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयारी चालू की है और वहां पे भी बाउंसर लगाया है और वहां पे भी किसी को जाने के लिए सभी को जाने के लिए वहां बंदी है। तो वहां पे उन्होंने एक मतलब बैरिकेड्स लगा के कोई भी अंदर नहीं जाए, इस प्रकार की योजना वहां पे की है। तो ये बात सही है कि वहां पे लोगों को डराने धमकाने के लिए कुछ रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। You know, cut off date, काटके साहब, was not acceptable to you. जो सर्वे के बार हो गए थे, that cannot be the cut off date. आपका कहना है कि नया सर्वे होना चाहिए, everybody should be as is where is basis पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने, उद्धव ठाकरे जी ने, सब लोग ने कहा कि the latest survey, the survey date will be the cut off date, nothing less than that will be acceptable. तो ये सब जो डिमांड्स है, क्या ये अडानी ग्रुप इसके बारे में सोच रहे? बिकॉज कट ऑफ डेट बहुत एसेंशियल है और जितने भी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स है, आपने खुद देखा, एयरपोर्ट लैंड हो, अलग अलग लैंड हो, MMRDA प्रोजेक्ट्स है, एज इज वेयर इज बेसिस, एज फॉर द लेटेस्ट सर्वे, जो भी घर सेटलमेंट वहां पर है उसको अप्रूव करके उनको भी घर दे दिया गया। तो यू वांट इट, यू आर नॉट गोइंग टू अलाउ, आप तो उससे कम आप मानेंगे नहीं काटके साहब। देखिए, धारावी के जमीन का एक अलग महत्व है और उसके माध्यम से अदानी 3 से 4 लाख करोड़ रुपया कमाने वाला है। अगर उनको स्मूथली ये प्रोजेक्ट करना है तो उनको धारावी करोड़ की जो मांग है उसको पूरी करनी पड़ेगी, अन्यथा अदानी का 3 से 4 लाख करोड़ का नुकसान होगा। तो हम लोग दबाव बनाने का काम करेंगे और हर प्रकार का दबाव हम प्रशासन के ऊपर रखेंगे। सर, ये 3 से 4 लाख करोड़ का जो हिसाब है, और ये रास्ते की लड़ाई हम रास्ते पे खड़े रह ही लड़ेंगे। काटके साहब, पिछली बार भी आपने बताया था, मैं चाहूंगा कि इसको जरा रिपीट करें, क्योंकि जितनी बार इसको दोहराया जाए वो ज्यादा अच्छा है, लोगों को समझ आए कि अडानी ग्रुप जो है यहाँ से 3 के 4 लाख करोड़ कैसे कमाएगा। जरा बताएं सर प्लीज। देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है धारावी का, तो इसमें टोटल जमीन जो है 240 हेक्टेयर की जमीन है, 240 हेक्टेयर को 4 का एक्सेस दिया हुआ है। तो वो हिसाब से अगर आप स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन, स्क्वायर फीट में अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो धारावी में 10 करोड़ स्क्वायर फीट का FSI जो है वो जनरेट होने वाला है जी। और अडानी के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, जो उन्होंने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट के साथ में प्रपोजल सबमिट किया था, उनके हिसाब से 4 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो धारावी करों को मिलेगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है उनको ओपन मार्केट में बेचने के लिए मिलेगा। तो धारावी का सेक्टर 5 का एरिया जो है वो BKC को लग के है, वहां पे एक BHT डेपो है, वहां पे पंपिंग स्टेशन है। तो BHT डेपो की जो 15 एकड़ की जमीन है वो अगर वो BKC फेसिंग है, तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा प्लान है कि बस डेपो जो है वो नीचे रहेगा और बस डेपो के ऊपर वहां पे बहुमंजिली कमर्शियल बिल्डिंग्स बनेंगी। तो उस बिल्डिंग का कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपए से 2 लाख पर स्क्वायर फीट वहां पे सेल में मिलने वाला है और इस प्रकार से 6 करोड़ स्क्वायर फीट का FSI जो है वो अदानी जी को मिलने वाला है। उसमें से 50% कंस्ट्रक्शन जो है वो अदानी धारावी में कर सकते हैं और 50% का FSI जो है वो ओपन मार्केट में पूरे मुंबई सिटी और सबब में बेच सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे जो उनको TDR मिलने वाला है FSI के माध्यम से, TDR मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अगर उनको धारावी में कंस्ट्रक्शन नहीं करना है
तो वो एफएसआई को आप टीडीआर में कन्वर्ट कर सकते हो, और उस टीडीआर को इंडेक्सेशन प्राइस नहीं है। पहले क्या होता था, धारावी का अगर रेट जमीन का 10,000 रुपया स्क्वायर फीट है और बांद्रा का रेट जो है वो 1 लाख रुपया स्क्वायर फीट है, इसका मतलब धारावी की जमीन से बांद्रा की जमीन 10 गुना महंगी है। तो धारावी का 10 स्क्वायर फीट टीडीआर जो है आप बांद्रा में सिर्फ 1 स्क्वायर फीट टीडीआर के माध्यम से यूज कर सकते थे। लेकिन धारावी के अभी जो डीआरपी के माध्यम से टीडीआर जनरेट होने वाला है उसको किसी प्रकार का इंडेक्सेशन नहीं है, यानी धारावी का 10 स्क्वायर फीट का टीडीआर आप बांद्रा हो, मलबार हिल हो या किंग्स कॉर्नर हो, वो हर जगह पे आप 10 स्क्वायर फीट ही यूज कर सकते हैं। और मुंबई के सभी बिल्डरों को ये कंपलसरी किया है, मैंडेटरी किया है कि किसी भी बिल्डर को अगर टीडीआर चाहिए तो पहला वो अदानी को अप्रोच करना चाहिए, अदानी के पास से उन्होंने 40% टीडीआर लेना चाहिए, उसके बाद में 60% टीडीआर वो ओपन मार्केट से ले सकते हैं। तो अदानी जी को के पास से टीडीआर लेना कंपलसरी है, तो उस टीडीआर का रेट जो है वो अदानी जी डिसाइड करेंगे और उसको कोई इंडेक्सेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो वहां पे बिजनेस अदानी जी को मिलने वाला है ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो उसमें अदानी रियल्टी को कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। 3 से 4 लाख करोड़ का। तो आप कह रहे हैं कि 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है दैट इज अवेलेबल फॉर टू बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर टीडीआर, और इज इट 3 करोड़ स्क्वायर फीट? तो उसमें 50% आउट ऑफ 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो उनको सेल के लिए मिलने वाला है। आई कांट हियर यू सर, योर ऑडियो। जी जी दोबारा बताएंगे सर प्लीज। 1 मिनट। जी जी वी कैन हियर यू नाउ। तो जो मतलब जो 6 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई उनको मिलने वाला है जी, तो उसमें से कम उनको 50% जो है वो धारावी में यूज कर सकते हैं, और बाकी का 50% जो उसको टीडीआर में कन्वर्ट करके वो ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। सो वी आर लुकिंग एट 3 करोड़ स्क्वायर फीट। हाँ, 3 करोड़ स्क्वायर फीट वो धारावी में बनाएंगे, वो भी जो बीकेसी से लगकर जमीन है सेक्टर 5 में, जैसे मैंने कहा कि वहां पे एक बस डिपो है 15 एकड़ का, उसके ऊपर वो कमर्शियल बिल्डिंग बनाएंगे। तो 3 करोड़ स्क्वायर फीट जिसका इंडेक्सेशन नहीं है दैट इज अवेलेबल फॉर टीडीआर, जिसमें से मिनिमम 40% हर एक बिल्डर को अडानी जी से खरीदना है और उसका रेट अडानी जी तय करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। Yes. और एक इम्पोर्टेंट चीज में यहाँ पे आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट पूरे मुंबई में अगर आप जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका कैलकुलेशन करोगे तो पूरे मुंबई में एट प्रेजेंट 3 करोड़ 24 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम चालू है, और सिर्फ धारावी के माध्यम से अदानी को 6 करोड़ स्क्वायर फीट सेल के लिए मिलने वाला है जो डबल ऑफ द मुंबई है, और 3 करोड़ का टीडीआर मिलने वाला है जो एट प्रेजेंट पूरे मुंबई का कंस्ट्रक्शन मार्केट जो है वो उसका साइज है। So in effect, Pradeep ji, no, hang on. So which means one project, as you rightly said, yes, one project is equivalent to the whole of Mumbai. Whole of Mumbai. So this particular group is getting a new city. कहने का मतलब ये हुआ, इनको एक नया शहर मिल रहा है काट के साथ। सर ये जो धारावी के बस स्टॉप बीएसटी बस स्टॉप की बात कर रहे हैं, दिस इज बैंक ऑपोजिट मईम चर्च। Yes. प्राइम रोड एसवी रोड टच है, और वहां से आप लेके जाके पूरे धारावी आप पूरे लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क एंड दिस सीम्स टू बी, आपने कहा कि मेकिंग अ सिटी इन इटसेल्फ, दिस इज गोइंग टू बी अ सिटी इन इटसेल्फ विद ऑल द फैसिलिटीज। ये वही है ना बीएसटी जो मईम चर्च के सामने है काट के साथ। तो माइन चर्च के सामने जो है वो तो मायामी का जो कनकिया ने वहां पे जो बिल्डिंग बनाई उसी प्रकार की बिल्डिंग जो है वो धारावी डेपो के ऊपर बनेगी। धारावी डेपो, अच्छा धारावी डेपो के ऊपर जी। So in effect we are getting a new Mumbai. In fact the Adani group is getting a new Mumbai. नया मुंबई मिलने वाला है उनको। कहने का मतलब ये हुआ। Is that it? संदीप पाटके साहब, आप ये भी सोचिए कि अदानी के माध्यम से जो प्राइस इंडेक्सेशन नहीं वाला जो टीडीआर मार्केट में आएगा जो बिल्डर उससे खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और टीडीआर का प्राइस से पकड़ के मुंबई की रियल एस्टेट की प्राइस भी जो है वो महंगी होने वाली। करेक्ट, आई एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री। तो ये मैं आपसे अब नाउ आई एम आस्किंग यू अ पर्सनल क्वेश्चन संदीप पाटके सर, एक बड़ा व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूं, और एज एन एनालिस्ट एंड ए लॉयर आप ये बताएं कि जो बाकी बिल्डर्स हैं मुंबई शहर के
बाकी बिल्डर जो हैं पूरे हिंदुस्तान के, अब अडानी जी की इतनी लॉटरी लग गई है तो लिहाजा वो लोग तो खुश नहीं होंगे, या खुश होंगे? तो वो लोग क्या कर रहे हैं काटके साहब? देखिए, देश में क्या चल रहा है हम सभी देख रहे हैं जी। तो जो बिल्डर अदानी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी कंपनी बंद हो जाएगी। जैसा हमने देखा कि पूरे एयरपोर्ट पहले जीवीके के पास थे जी, और जीवीके के पास से अदानी ने छीन लिए। एसीसी सीमेंट कंपनी वो भी अदानी ने छीन ली। तो इस प्रकार से अगर कोई बिल्डर अदानी के खिलाफ जाएगा तो अदानी उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगा के उसकी कंपनी ही छीन लेगा, तो कोई आवाज ही नहीं बचेगा अदानी के खिलाफ उठाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिल्डर हिम्मत करेगा कि उनके खिलाफ बोलने की। तो चुपचाप जो प्राइस में, अगर जिसको टीडीआर चाहिए वो प्राइस में वो अदानी से खरीदेंगे और जय श्री राम बोलेंगे और क्या। और राम आ रहा है, जय श्री राम तो बोल ही रहे, राम आ रहा है, अयोध्या में राम आ रहा है। काटके साहब 16 कल से लेके 22 तारीख तक पूरे अयोध्या रोज सेलिब्रेशन में, कंटिन्यू सेलिब्रेशंस। मगर ओवैसी ने आप पर भी आलोचना किया है, आपको भी पॉइंट आउट किया है कि केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करने वाले हनुमान जी जो आए थे सीता मैया को मिलने के लिए पूरा, तो केजरीवाल जी बोले कि आरएसएस का बी टीम है, नंबर 2 टीम, नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 केजरीवाल जी, ओवैसी का कहना है। तो आप पूरे सुंदरकांड के पाठ पूरे दिल्ली में आप लगा के प्रोग्राम लगा के सुंदरकांड का पाठ सुना सबको, और ओवैसी ऑब्जेक्शन उठाया, यू आर सेइंग यू आर द बी टीम ऑफ आरएसएस। काटके साहब, तो जैसे कि आप सभी को पता है, आम आदमी पार्टी जो है वो राम भरोसे हिंदू होटल नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है वो फ्री बिजली देती है, अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा स्वास्थ्य देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराती है। तो जहां तक ये धार्मिक प्रोग्राम की बात है तो अरविंद जी की खुद की आस्था जो है वो हनुमान जी के साथ में, प्रभु राम जी के साथ में है। तो उसके उपलक्ष्य में अगर वो कुछ प्रोग्राम करते होंगे तो ओबीसी जैसे लोगों को मिर्ची तो लगेगी। और ओबीसी किसकी बी टीम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश में अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर ईडी सीबीआई लगती है, लेकिन ओबीसी इतना कुछ बोलता है उसके पीछे ना ईडी लगती है ना कोई सीबीआई। I think you're getting a call. जी काटके साहब, तो ओवैसी को आप सीरियसली नहीं लेते हो काटके साहब? ओवैसी इज नॉट सीरियस अबाउट ओवैसी। ओवैसी को जरूरत नहीं है क्योंकि ओवैसी का काम जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में भड़काऊ, हिंदू के अगेंस्ट में भड़काऊ स्टेटमेंट देना है, जिसके माध्यम से पोलराइजेशन जो है जो हिंदू वोटों का होगा उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। इसके लिए ओवैसी किसकी बी टीम है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते। अरविंद केजरीवाल वोट मांगते उनके काम के राजनीति के माध्यम से, जो वो बिजली फ्री देते हैं, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति की है, और जो वो काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। हर एक स्टेट का जो बजट अगर आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल जहां जहां रूल करते हैं, जो मॉडल है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसकी अगर बात करेंगे तो वो गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर वोट मांगते हैं, वो कोई धर्म के ऊपर वोट नहीं मांगते। इंडिया अलायंस में एक ही आपका पार्टी है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी, जो बोलते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले। तो पूरे इंडिया अलायंस, मोदी साहब ने कहा इंडिया अलायंस का एक ही काम है सनातन धर्म को आलोचना करना, सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। उसमें सैम पिट्रोडा, प्रियंक खरगे, राजा, स्टालिन, सीताराम येचुरी, मौर्य समाजवादी पार्टी, फतेह बहादुर, लालू प्रसाद यादव पार्टी और जितेंद्र आव्हाड शरद पवार पार्टी, यानी सब लोग शामिल थे इसमें, सब लोग शामिल थे। बट केजरीवाल साहब ने या आम आदमी पार्टी के किसी लीडर ने कभी सनातन धर्म के बारे में आलोचना नहीं किया पूरे बात का, कभी नहीं किया। तो ये आप अलग हटके हैं, आप हटके अलग है पूरे इंडिया अलायंस में, मगर आप इंडिया अलायंस के साथ हो। तो मगर जो आलोचना हो रहा है उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, अगर जहां तक आलोचना की बात करते हैं तो हर एक जन को व्यक्ति स्वतंत्र इस भारत के संविधान ने दिया है, और इसके पहले भी जितनी मूवमेंट चले, जहां हम बात करते हैं हिंदुइज्म की, तो हिंदुइज्म में जो प्रॉब्लम्स है, अगर उसके प्रॉब्लम्स के बारे में अगर कोई बात करता है तो वो आलोचना नहीं होती है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने
जो बातें कही है और जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है, वो लिटरेचर यही दर्शाता है कि समतामूलक समाज व्यवस्था के लिए और समान संधि और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए भारत के संविधान में जो जो नीची जातियां हैं उनको सबको उन्होंने प्रावधान दिया है, रिजर्वेशन के माध्यम से उनका अपलिफ्टमेंट के लिए पूरा प्लान दिया है। तो ये जो जातिवाद जो है वो हिंदू धर्म से आया है। तो इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति बोलता है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र को हम पुरोगामी महाराष्ट्र बोलते हैं, जहाँ पे फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा यहाँ पे चली, यहाँ पे पली बड़ी, और ये पूरी विचारधारा के ऊपर ये पूरा देश जो है वो चला और भारत का संविधान बना। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो आलोचना है। अगर कोई आलोचना करता है तो अगर किसी की धार्मिक भावना उसमें दुखती है तो सही बात है कि वो गलत चीज है, लेकिन जहां तक बात जागरूकता की है, अगर जागरूकता के लिए कोई बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दुख मानने की जरूरत है। Right, thank you so much sir and all the very best to you as far as Dharavi is concerned. We are all with you. धारावी के लोगों के साथ हम लोग साथ में खड़े हैं। सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, हर एक के साथ इंसाफ होना चाहिए। विकास की जो रफ्तार है वो भी चलनी चाहिए और विकास बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को आप अपने विकास के वजन के तले बिल्कुल खत्म कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां तो ये हो रहा है कि आपका विकास हो रहा है और आपका विकास इतना बड़ा हो गया है कि जो आम लोग हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं बेचारे आपके विकास के वजन के तले। ये नहीं होना चाहिए, सीधी सादी बात है। विकास का मतलब है सबका विकास। जब लेटर मैंने देखा, वो लेटर देखने के बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि धारावी के लोगों को ये सही में कूड़ा कचरा समझते हैं और उनको डंपिंग ग्राउंड में डंप करना चाहते हैं। एब्सोल्युटली टेरिबल। मैं आपका धन्यवाद मानूंगा कि जैसे मतलब ये इशू जैसे मैंने आपको बताया आपने लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही धारावी करो के पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। हम लोग एक ही शहर के आने वाले समय में ये जंग जो है हम जीत जाएंगे। काट के साथ हम एक ही शहर के निवासी हैं, यहीं पर हैं। आज धारावी के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम सबको इकट्ठे लड़ना है, सीधी बात है। इंसाफ के लिए लड़ना है, विकास भी हो और इंसाफ भी हो, इंसाफ के साथ हो। यहाँ पे किसी का कोई धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आपका धन्यवाद कि आप इस बेधड़क तरीके से, बहादुरी से आप लड़ रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया, जय सिया। Thank you. Well, I must admire Mr. Sandeep Katke. He's an amazing man. fighting. He is continuously fighting and continuously he's bringing up newer and newer facts. I don't mind at all. Mr. Advani, let him make Dharavi into a new city. I mean, let it be fantastic. But keep the people of Dharavi with you. They are also Indians. अरे भारत के लोग हैं यार, पाकिस्तान तो नहीं आए हैं ना यहाँ पे। They are all Indians. भारत के ही लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। अगर आप उनको भी वहीं पर जगह देंगे आपके नए विकास में, तो आपको दुआएं देंगे वो। दे विल बी एन एसेट टू यू, मुझे ऐसा लगता है। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न। आज के शो में सिर्फ इतना ही। वी डू हैव अ फ्यू कमेंट्स दैट आई थिंक वी शुड टेक। आप जो हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और लाइक भी करें, शेयर भी करें अगर आपका दिल करे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट विल बी वेरी वेरी नाइस, एंड डू सेंड योर कमेंट्स। वी लव रीडिंग आउट योर कमेंट्स। देयर आर सम कमेंट्स दैट आर देयर, आई थिंक दीज आर क्वाइट ओल्ड। जो आज के कमेंट्स आए हैं शायद वो हम लोग नहीं ले रहे हैं, ये पुराने हैं शायद, लेकिन फिर भी देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट ऑल ऑफ यू हैव रिटन। श्री राम बोल और हाथ जोड़ पहले, देन गिव योर कमेंट्स। विशाल तावड़े 5576। इतनी जल्दी आगे कर दिया आपने, क्या किया यार? अंकिता इज द विनर। ये क्या हो रहा है भाई? इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ा रहे हो यार? अंकिता इज द विनर ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट? दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। बिग बॉस 17। ओके, तो कंगना रनौत जी अंकिता लोखंडे को सपोर्ट कर रही हैं। थैंक यू सो मच। ये बहुत जल्दी में मुझे लग रहा है जो भी दिखा रहे हैं जी। आगे चलिए, अब आगे चल सकते हैं। अगेन द सेम थिंग। अंकिता इज रियल यूजर QQ1 SD1 EB3P। अंकिता लोखंडे जो है वो बहुत पॉपुलर है मुझे लग रहा है। हैव यू सीन बिग बॉस? आई हैव नेवर सीन बिग बॉस। आई एम सो सॉरी, आई हैवंट सीन इट। अ लॉट ऑफ अगेन अंकिता लोखंडे। अरे एक और, ये क्या है भाई? ये भी वही है, अंकिता इज द बेस्ट।
whoever this person is in love with this Ankita Lokhande. और आगे 9, 10, 11 उन्होंने वो हार्ट्स भी दिए। बहुत प्यार। Is that it? Is that all we've got? Do we have only on Ankita Lokhande और कुछ नहीं है क्या? Leaked on social media, fans started congratulating who? Can we take a look at the comment, please? Comment क्या है जनाब? अरुण मशाटे, बी नेचुरल और प्योर हार्टेड बंदा है यार, जैसे गया था वैसे ही सीधा साधा लड़का लगता है, बाकी सब तो फेक पर्सनालिटी को मौसम देखने का मेकअप किए हैं, चीप लायर पीपल। दिस जेंटलमैन सीम्स टू लाइक दिस अरुण माशेटे। अब अरुण माशेटी है, अरुण मशाटे है, जो भी नाम है इनका, आपको शायद मालूम होगा। आपको मालूम है सर? विल समबडी करेक्ट मी प्लीज, कौन है? राइट नाउ अरुण महाशेट्टी, I was told by our friend Mr. Satish, who's our sound man, and he knows every other system here. Ji, can we see this? What is this? Comment दिखाएं। आज के अयोध्या के राम मंदिर और भगवान राम किसी का नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी और बीजेपी का है। असली भगवान राम तो सबका है और सबके दिल में बसे हैं, और सच्चा राम भक्त अपनी श्रद्धा और राम की पूजा मन से करता है, ना कि टूरिज्म के लिए उपयोग करता है। ये हैं जयप्रकाश बालन 2510। राइट जयप्रकाश बालन जी, आई टेंड टू एग्री विद यू। श्री राम सबके मन में है, तो अगर सबके मन में तो मोदी जी के भी मन में होंगे ना, बाकी जो बीजेपी के लोग वहां जा रहे हैं उनके भी मन में ही होंगे। ऐसी क्या बात है? अगर आपके और हमारे मन में है तो बाकी सबके भी मन में ही होंगे ना, उनके दिल में भी तो श्रद्धा है, इसलिए जा रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि मैं गलत हूं। It will be foolish that if Modi will not, Prime Minister Modi will not take credit of what he has achieved. Now, he himself has never taken credit. आज तक कभी without doubt that if Modi, जैसे बोले मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अगर ये सब नहीं, मोदी जी फॉलो अप इस ढंग से नहीं करते एग्रेसिवली, तो राम मंदिर शायद इट वाज स्टिल अ ड्रीम। आई एग्री विद यू, लेकिन मोदी जी ने कभी भी किसी भी सभा में ये नहीं कहा कि राम मंदिर मैंने बनाया, आज तक नहीं कहा, नेवर। बाकी सब लोगों ने कहा है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा है कि श्री राम को मैं लेकर आ रहा हूं, आज तक कभी नहीं कहा है। सीधी सादी बात है, ये मान करके चलिए। राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। आप सब लोगों को जय सिया राम, क्योंकि राम मंदिर की बात हो रही। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार, और हम लोग मिलेंगे कल यहीं पर और विस्तार से बात करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में। लेकिन आज जो धारावी के बारे में सुना प्रदीप जी, वो तो ज़रा दिल दहला देने वाली बात है। आई होप everybody will be part of that developmental enterprise. We want an India that is a superpower, but also an India with a kind heart, generosity and large-heartedness towards its own people, towards her own people. We are all Indians here. हम लोग सब यहाँ पे हिंदुस्तानी हैं। The Constitution has defined it: justice, equality, liberty, fraternity. Yes, and we are a welfare state. Yes. और मुझे ऐसा लगता है सरकार को सभी हिंदुस्तानियों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए, और बिल्कुल बच्चों की तरह उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। मुझको ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? आप जरूर भेजें अपने कमेंट्स में। फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से नमस्कार।